द लॉर्ड। बेथेल सिनेगो मिनिस्ट्री इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर एक बार फिर से आपके मध्य में आने के लिए उस महान परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, उस स्वर्गीय पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन के द्वारा आपका जीवन बदलने पाए, आप सब आशीषित हो जाएं, प्रभु आपको चंगाई और छुटकारा देने पाए, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित वचन है। उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है, इसलिए आज का यह वचन आपके जीवन को बदलने पाए। हालेलुया। आज के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रची सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 28 और 29 पद। मत्ती रची सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 29 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। हम जब इस दुनिया में जी रहे हैं, हरेक के जीवन में दुख है, पीड़ा है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, सब कुछ है। और जब तक दुनिया में हम जी रहे हैं, किसी न किसी विषय में हम चिंता और दुख तकलीफ में होते हैं। सोचे तो हम कभी स्वतंत्र होकर नहीं जी सकते हैं। किसी परेशानी के बगैर कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं जी रहा है। सबके जीवन में हरेक किसी न किसी तरह से कोई न कोई परेशानी या दुख है। चाहे वो छोटा सा बच्चा या बालक क्यों न हो, उसके जीवन में भी तकलीफ है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, इस दुनिया से जाते तक किसी न किसी विषय में, वो हमारे बच्चों का विषय हो, पारिवारिक विषय हो, हमारे नौकरी से संबंधित कोई विषय हो, या हमारे बिजनेस से संबंधित हो, हमारा पारिवारिक जीवन से संबंधित हो, हम किसी न किसी टेंशन में जी रहे हैं। बाहर के लोगों को जब हम देखते हैं, तब हम सोचते हैं कि इनका कोई भी टेंशन नहीं है, ये तो हंसते हैं। हंसते हुए जब हम उनको देखते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि इनका कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जब हम जी रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, सामने वालों को जब हम देखते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि उनको कोई भी दुख या परेशानी नहीं है। किंतु इस दुनिया में यदि छोटा सा बच्चा भी हो, एक नहीं तो दूसरा टेंशन है। हम सब की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, वो जिसमें हमारे सोचने के समय में जब वो नहीं होता है, तब हम परेशान हो जाते हैं, हम चिंता में हो जाते हैं, और हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी चिंता में बदल जाता है। इस चिंता को एक सीमा से बाहर यदि यह जाने देंगे तो हमारे शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा, मानसिक और यहाँ तक कि हमारी आत्मा के लिए भी वो नुकसानदायक बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहाँ कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये ऐसे ही किसी मनुष्य ने नहीं कहा है, इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता ने इस वचन को कहकर हमें सांत्वना दे रहा है। इसलिए हमारी चिंता और परेशानियां परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमसे बढ़कर हमारी तकलीफों को, हमारी कल की चिंताओं को करने वाला एक ही स्वर्गीय पिता है, वो है हमारा परमेश्वर। हमें सिर्फ यही करना है, हमारे हरेक दुख तकलीफों को परमेश्वर के हाथों में हमें समर्पित कर देना है। जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु को जब हम देंगे, तब प्रभु की वो शांति, वो आनंद, वो खुशी को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमारी बच्चों की खुशी के लिए हमसे भी जो बन पड़ता है, हम सब करते हैं। यदि ऐसा है
तो हमारा स्वर्गीय पिता स्वयं के जीवन को बलिदान देकर हमें खरीदने वाला, हमें मोल लेने वाला वो परमेश्वर क्या हमारे लिए ये सब नहीं करेगा? इस वचन को जब हम कई बार पढ़े हैं, तब क्या सचमुच में हमारे बोझ को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं? हमारे जीवन से त्याग कर इस बात को हम सोचें, हम अपने दोस्त से हमारी हर एक तकलीफों को बताते हैं, तब हम शांति को महसूस करते हैं। परंतु प्रार्थना के द्वारा हम अपनी सारी चिंताओं को अपने स्वर्गीय पिता को बताते हैं, तो क्या सचमुच उससे हम मुक्त हो पाते हैं? इस बात का मनन करें। इसलिए हम जान ले कि जिस दुख तकलीफ परेशानियों को आप सह रहे हैं या सामना कर रहे हैं, वो हमारे प्रभु से बड़ा नहीं है। हम धन्यवाद के साथ सब बातों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के जीवित वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हम अपने सारे बोझ को प्रभु के चरणों में डालने वाले बन जाएं, जिसके द्वारा हम एक अद्भुत शांति को, हम एक अद्भुत खुशी को, आनंद को महसूस करने पाए। सुनने वाले हर एक को ब्लेस कीजिए पिता। हर एक के दुख तकलीफ वे आपके चरणों में समर्पण करने वाले बन जाए। इस वचन के द्वारा उनका जीवन में वे शांति को महसूस करने पाए, एक अद्भुत आनंद को वे महसूस करने पाए। पिता, हर एक को छूइए प्रभु जी, हर एक को चंगाई और छुटकारा दीजिए। हर एक का दुख प्रभु आनंद में बदल जाए, हर एक का विलाप नृत्य में बदल जाए। हर एक को ब्लेस करे पिता। इस वचन के द्वारा हर एक आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल बेथेल सिनेगो मिनिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपका कोई भी प्रार्थना विषय है, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने विषयों को बता सकते हैं। हम आपके विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारे देगा और आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु यीशु के द्वारा आप सब बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए। सारी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में प्रभु की जागृति आ जाए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।